हेलो बच्चों, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या हालचाल आप सभी के? आप सभी को गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है अपनी कक्षा के इस प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, अगर आप सभी को ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है तो एक बार चैट बॉक्स में यस लिख दो। अगर आप सभी को मेरी आवाज आ रही है, अगर मैं दिखाई दे रहा हूं, सुनाई दे रहा हूं, तो एक बार यस लिखेगा। फिर स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जल्दी बताओ यार, आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? सब कुछ ठीक ठाक सुनाई दे रहा है? ठीक है, चलेगा। तो यार, अपना चैप्टर चल रहा था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की शुरुआत करी थी अपन ने पहली क्लास में। आज अपना सेकंड लेक्चर है, ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग ये बताओ, मैंने होमवर्क दिया था तुम्हें डीपीपी नंबर 1, कितने बच्चों ने कर लिया? ईमानदारी से बताइएगा। प्रीवियस होमवर्क था आपका डीपीपी नंबर 1। अगर कर लिया है तो चैट बॉक्स में लिख दो डन। अगर नहीं किया तो चैट बॉक्स में रीजन बताओ कि क्यों नहीं किया, है ना। अगर कर लिया तो लिख दो डन, अगर नहीं किया तो रीजन बताओ कि क्यों नहीं किया। ऐसा क्या काम आ गया था सो दैट आप डीपीपी नहीं कर पाए? कर लिया सभी ने? अरे बहुत बढ़िया, मजा आ गया यार। ठीक है भाई, ऐसे तुम लोग होमवर्क करते जाओ, है ना, ऐसे तुम मेरी बात सुनते जाओ। एंड में मैथमेटिक्स में फुल आउट तो फुल आने से कोई भी नहीं रोक सकता, ये मेरा प्रॉमिस है। अगर तुम डेली बेसिस पे होमवर्क करते हुए चले गए, ठीक है, चलेगा। हाँ, कोई अगर डाउट है तो सॉल्यूशन मैंने अपलोड करवा दिया था, वहां से देख लेना। अगर फिर भी क्लियर ना हो तो एप्लीकेशन पे डाउट का सेक्शन है, उसमें जाके आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, चलेगा बच्चों। अब ये बताओ एक बात, मैंने ना तुम्हें एक टास्क दिया था, एक छोटा सा टास्क था। मैंने बोल रहा था अगर आप उस स्टेटमेंट से अग्री करते हैं तो आपको अग्रीड लिखना है अगली क्लास में। स्टेटमेंट क्या थी? लास्ट टाइम अपन पढ़ रहे थे को प्राइम नंबर। मैंने बोला था टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज कोप्राइम। क्या आप उस स्टेटमेंट से अग्री करते हैं क्या? बोला था ना मैंने। लास्ट में जाते जाते मैंने नोट डालकर एक लाइन लिखवाई थी, क्या? कि दुनिया में जितने भी कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का पेयर होता है वो ऑलवेज कोप्राइम होगा। अग्रीड? अरे हाँ के ना, देख लो ध्यान से, आ जाओ। स्टेटमेंट बच्चों ये थी, नोट डालकर मैंने लिखवाया था, क्या? टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज कोप्राइम। ठीक है, आई होप आप सभी को ये वाली स्टेटमेंट समझ में आ गई। जैसा कि मैं चैट बॉक्स में देख पा रहा हूं, सब बच्चों ने अग्री बोला है। ठीक है, अगर जिसको नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लो, एक बार देखो ध्यान से। बच्चों ये बताओ, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है? जो एक दूसरे के आगे पीछे हूं, एक दूसरे के आगे पीछे हूं, एक दूसरे के पड़ोसी हूं। ठीक है, जैसे मैंने बात करी 1,2 की, क्या ये दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है? सर बिल्कुल, एक दूसरे के आगे पीछे। जैसे मैंने बात करी 3,4 की, अपन ने बात करी 11,12 की, मैंने बात करी 10,11 की, अप टू 100। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट ने ये बोला कि दुनिया में जो भी कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर होंगे वो हमेशा कोप्राइम होते हैं। कोप्राइम का मतलब क्या होता है? उनका एचसीएफ 1 होना चाहिए, यानी उनमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं 1 और 2 की बात करूं, क्या इनका एचसीएफ 1 है? क्या आप बोलोगे सर बिल्कुल 1 है। तो एचसीएफ अगर 1 है तो क्या ये कोप्राइम होंगे? बिल्कुल होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझे कि नहीं समझे? अब आगे चलिएगा। अगर मैं बात करूं 3,4 की, क्या दोनों का एचसीएफ 1 है? सर बिल्कुल 1 है, राइट। अगर एचसीएफ 1 होगा तो ये भी क्या होंगे? कोप्राइम। सिमिलरली बच्चों ये भी कोप्राइम होगा क्योंकि इनका एचसीएफ 1 है, और नेक्स्ट वाला भी क्या होगा? कोप्राइम होगा। सबको बात समझ में आ गई? अरे हाँ के क्लियर है? अब एक बात बताओ, एक ट्रू फॉल्स का सवाल खेलते हैं अपन। ट्रू फॉल्स का, ट्रू फॉल्स का सवाल है, ध्यान से जवाब देना। कैन वी से दैट two co-prime can we say that co-prime numbers are always two consecutive natural numbers? Can we say that co-prime numbers are always two consecutive natural numbers? दिमाग लगाओ, क्या अपन ये बोल सकते हैं कि को-प्राइम नंबर हमेशा कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर ही होंगे? सोचो, ट्रू या फॉल्स का सवाल है। कैन वी से दैट को-प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स? यानी जितने भी को-प्राइम नंबर हैं वो सारे के सारे कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर के पेयर होंगे। दिमाग लगाओ, मैंने बोला कैन वी से दैट टू को-प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स? आंसर पता क्या आएगा? फॉल्स आएगा। आंसर पता क्या आएगा? फॉल्स। अब ध्यान से सुनना कैसे। भाई ये बता,
अगर मैं 11,13 की बात करूं, 11,13 क्या ये को प्राइम है क्या? 11,13 को प्राइम है सर, बिल्कुल को प्राइम है यार। 11 और 13 का एचसीएफ क्या है? 1 है। इसका एचसीएफ क्या है? 1 है। और अगर एचसीएफ 1 है तो ये क्या है? को प्राइम। तो बालक ये बता, क्या ये कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है क्या? नहीं सर, ये कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर तो नहीं है। दीज आर नॉट कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, बट यार को प्राइम तो है, बट को प्राइम तो है। ठीक है, तो बालकों में ये नहीं बोल सकता कि सारे को प्राइम नंबर कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर होंगे, ये बोलना गलत है। बट ये मैं हमेशा बोल सकता हूं कि दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर को प्राइम होंगे, यानी ये वाली स्टेटमेंट तो ट्रू है, बट इसका उल्टा फॉल्स होगा। उल्टा फॉल्स होने का मतलब क्या हुआ? मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल सकता कि सारे को प्राइम नंबर दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर होंगे, ऐसा नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि देखो 11,13 ले लो, 15,17 ले लो, 10,13 ले लो, बात समझ में आ रही है? वो सारे के सारे क्या है? को प्राइम, बट कॉन्जिक्यूटिव तो नहीं है। सबको कहानी क्लियर हुई? एक बार यस लिख दो यार। कितने बालकों को को प्राइम की कहानी क्लियर हो चुकी है? हाँ सर, को प्राइम का जो ये फंडा है ना, अब बिल्कुल समझ में आ गया। एक बार यस लिखो, जल्दी से, जल्दी से यस लिख दो यार, फटाफट से। अगर को प्राइम की कहानी आपको समझ में आ गई तो फिर आगे बढ़ेंगे। चलें आगे बढ़िएगा। अब बच्चों, अपन ने स्टार्ट किया था नेचुरल नंबर से। अपन नेचुरल नंबर के अंदर सब टाइप पढ़ रहे थे। अपन ने क्या क्या पढ़ा? प्राइम पढ़ा, फिर अपन ने कंपोजिट पढ़ा, फिर अपन ने क्या पढ़ा? को प्राइम। अब बच्चों, नेचुरल के अंदर ही चौथा पार्ट लिखो। नेचुरल के अंदर ही, नेचुरल के अंदर चौथा टाइप। अभी अपन नेचुरल नंबर के ही टाइप डिस्कस कर रहे हैं। देखो चौथा है बच्चों इसके अंदर, दैट इज ट्विन प्राइम नंबर। दैट इज ट्विन प्राइम नंबर। कोई बच्चा बताएगा व्हाट आर ट्विन प्राइम नंबर? एनीवन इन द चैट बॉक्स? किसी ने सुना हो ट्विन प्राइम का नाम? कोई भी बालक बता दो यार जल्दी से। व्हाट आर ट्विन प्राइम नंबर्स? बताओ बताओ, कहीं पे सुना हो यार ये वर्ड? सुना है ट्विन प्राइम? एनीवन? को प्राइम तो मैक्सिमम ने सुना होगा, बट ये जो ट्विन प्राइम है ना, ट्विन प्राइम नंबर बहुत कम बच्चों ने सुना होता है। क्योंकि जो ट्विन प्राइम है ना, ये आपके ओलंपियाड्स में आता है। जो ट्विन प्राइम है, जो ये ट्विन प्राइम नंबर है ना, ये आपके ओलंपियाड्स में पूछा जाता है। बच्चों डेफिनेशन लिखो ट्विन प्राइम नंबर की क्या होती है। टू प्राइम नंबर्स, ये भी बच्चों हमेशा पेयर में आएगा, है ना? ट्विन प्राइम नंबर भी हमेशा पेयर में आएगा। टू प्राइम नंबर्स whose difference is 2, whose difference is 2 are called twin prime numbers। ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस क्या हो बच्चों? 2 हो, ऐसे प्राइम नंबर का पेयर जिनका डिफरेंस क्या हो? 2 हो, उसको अपन ट्विन प्राइम नंबर बोलेंगे। ठीक है, अब बच्चों याद रखना, ट्विन प्राइम के अंदर प्राइम नंबर की ही बात होती है। जैसे जो को प्राइम था, उसमें जरूरी नहीं है कि दोनों नंबर आपके प्राइम हो या ना हो, बट ट्विन प्राइम के अंदर आपके दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए। देखो मैंने यहां पर क्या बोला? मैंने यहां पर वर्ड लगाया टू प्राइम नंबर, यानी यहां पर अपन प्राइम नंबर की बात करते हैं। ऐसे दो प्राइम नंबर का पेयर जिनका बच्चों डिफरेंस क्या हो? 2 के बराबर, उनको ट्विन प्राइम बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनो, जैसे मैंने बोला 11,13, तो पहले तो आपको यह चेक करना है कि दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए। तो क्या 11 प्राइम है? आप बोलोगे सर बिल्कुल है। क्या 13 प्राइम है? बिल्कुल है। क्या दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है? बिल्कुल। देखो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 है। अब ये मत बोल देना सर डिफरेंस तो -2 भी है। भाई -2 बोल या 2 बोल, मैं बड़े में से छोटा घटा रहा हूं। ऐसा मत बोलना सर मेरा डिफरेंस तो -2 आ रहा है, मैं बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटा रहा हूं। ठीक है ना? तो बच्चों डिफरेंस कितना आया? 2 आया, और दोनों क्या है? प्राइम नंबर। तो इसीलिए ये ट्विन प्राइम का पेयर कहलाएगा। ये ट्विन प्राइम का पेयर कहलाएगा। कहानी समझ में आ गई? ठीक है, अब और देखो ध्यान से, अगर मैंने बोला 15,17, ये ट्विन प्राइम होगा या नहीं होगा? दिमाग लगाओ। 15,17 जो है वो ट्विन प्राइम नंबर का पेयर होगा कि नहीं होगा? जल्दी से बता दो, फटाफट से बता दीजिए बालको। यस और नो? अरे हाँ के ना? अरे नहीं होगा बालक, अरे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर आपने ये बोला ट्विन प्राइम के लिए ना दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए, डिफरेंस तो बाद की बात है, पहले तो दोनों प्राइम होने चाहिए। तो क्या यहां पर दोनों प्राइम है? सर 17 तो प्राइम है बट 15 प्राइम नहीं है, तो सर इसका मतलब ये ट्विन प्राइम नहीं होंगे, नॉट ट्विन प्राइम। समझे नहीं समझे? क्लियर है? डिफरेंस बेशक 2 हो, हमें ये देखना है कि पहले दोनों प्राइम होने चाहिए। ठीक, और देखो अगर मैं बात करूं यहां पर 5,7 की, क्या ये ट्विन प्राइम का पेयर होगा क्या? 5,7, दिमाग लगाओ जल्दी से।
5,7 ट्विन प्राइम का पेयर होगा कि नहीं होगा? जल्दी बता बालक, फटाफट से बताइएगा। अरे बिल्कुल होगा यार। पहले क्या चेक करना? प्राइम नंबर। पहले चेक करो दोनों प्राइम है क्या। 5 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है, दोनों क्या बच्चों? प्राइम है। उसके बाद दोनों के बीच का डिफरेंस देखो। जब मैंने दोनों का डिफरेंस देखा, बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटाओ, क्या आया? 2 आया। तो बच्चों डिफरेंस 2 है और दोनों प्राइम है, तो इसका मतलब ये ट्विन प्राइम का पेयर होगा। कोई दिक्कत नहीं, समझ गए? कितने बच्चों को ट्विन प्राइम की डेफिनेशन क्लियर है? एक बार चैट बॉक्स में लिख दो सर क्लियर, जल्दी से। हाउ मेनी ऑफ यू जिसको ट्विन प्राइम का फंडा समझ में आ गया, चैट बॉक्स में लिख दो सर क्लियर, फिर आगे बढ़ जाएंगे। जल्दी जल्दी से फटाफट से बता दीजिए। क्लियर है? चलेगा। तो बच्चों ये बात करी अपन ने नेचुरल नंबर की, है ना। नेचुरल नंबर में अपन ने क्या क्या पढ़ा? पहले नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा पूरा का पूरा, फिर उसके बाद अपन ने क्या देखा? प्राइम नंबर क्या होते हैं, फिर अपन ने देखा कंपोजिट नंबर क्या होता है, फिर अपन ने देखा को प्राइम क्या होता है, फिर अपन ने देखा ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं। ठीक है, अब आगे चलेगा। अब बात करते हैं यार सेकंड की। सेकंड है अपने पास, दैट इज होल नंबर। होल नंबर बच्चों, होल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे अपन डब्ल्यू से, कैपिटल डब्ल्यू से इसको रिप्रेजेंट करेंगे होल नंबर को। ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा यार, होल नंबर क्या होते हैं। देखो होल नंबर से पहले नेचुरल नंबर की खोज हो चुकी थी। होल नंबर से पहले नेचुरल नंबर की खोज हो चुकी थी। ठीक है, तो फिर किसी मैथमेटिशियन ने पता क्या बोला कि यार जितने भी नेचुरल नंबर है ना, जितने भी नेचुरल नंबर है उसके अंदर जीरो को और इंक्लूड कर लो। अपने नेचुरल नंबर क्या थे? 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, उसके अंदर जीरो को और इंक्लूड कर लो, तो जीरो प्लस में ये सारे नंबर का जो सेट है, जीरो प्लस ये सारे नेचुरल नंबर का जो सेट है, उस पूरे सेट को अपन क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से सुनना, अगर मैं नेचुरल नंबर सेट के अंदर जीरो को इंक्लूड कर लूं, अगर अपन नेचुरल नंबर सेट के अंदर जीरो को इंक्लूड कर लें, तो जो बच्चों ये पूरा सेट बना, इस पूरे सेट को अपन क्या बोलेंगे? इस पूरे सेट को अपन होल नंबर के नाम से जानेंगे। ठीक है, यानी जो होल नंबर है, यानी जो W है, वो किसके बराबर हो गया? वो बराबर हो गया 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो बच्चों ये जो सेट आपका कहलाएगा, ये आपका होल नंबर का सेट कहलाएगा। समझे नहीं समझे? सबको कहानी क्लियर है क्या? अब एक छोटी सी बात मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि दुनिया का सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है, एक बार फटाफट से चैट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर? बताओ, दुनिया का सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है? बताइएगा बच्चों। अरे तुम्हारे सामने कहानी है यार, लिखा तो हुआ तुम्हारे सामने, क्या? जीरो। अरे अरे यार, इन सब में से सबसे छोटा क्या है? सर जीरो है। तो बच्चों जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। ठीक है, अब कुछ ट्रू फॉल्स खेलते हैं, कुछ ट्रू फॉल्स खेलें। अरे हाँ, क्या ना मजा आता है ना तुम्हें ट्रू फॉल्स खेलने में? चलो ट्रू फॉल्स खेलते हैं। कैन वी से दैट, ध्यान से सुनना, ट्रू या फॉल्स में जवाब देना है। कैन वी से दैट ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स? सोचो, दुनिया में जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे के सारे होल नंबर हैं। सोच लो यार, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। बताओ ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स में जवाब देना, ट्रू या यस और नो में नहीं, ट्रू या फॉल्स में। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, दिस इज ट्रू और फॉल्स? आंसर आएगा ट्रू। दुनिया में जितने भी नेचुरल नंबर होंगे ना, वो सारे के सारे होल नंबर कहलाएंगे। सर ऐसा क्यों? भाई देख, ये सारे नेचुरल नंबर किसके अंदर बैठे हैं? होल नंबर के अंदर। अरे हाँ, के ना, सारे के सारे नेचुरल नंबर किसके अंदर बैठे हैं? होल नंबर के अंदर। तो वी कैन से दैट दुनिया में जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो सारे के सारे होल नंबर होंगे। कहानी समझ में आ गई? अरे हाँ, के ना, क्लियर है सभी को? अब आगे देखो दूसरी स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट देखना। कैन वी से दैट ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर? दिमाग लगाओ। कैन वी से दैट ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर? यानी दुनिया में जितने भी होल नंबर होंगे वो सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स? जल्दी से बताओ। ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर, आंसर विल बी फॉल्स। क्यों? क्योंकि सर होल नंबर में तो जीरो भी आता है। सर होल नंबर में तो जीरो भी आता है, बट जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। यार होल नंबर में तो जीरो भी बैठा है ना, बट जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। इसलिए मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल सकता कि होल नंबर जितने भी हैं वो सारे नेचुरल नंबर होंगे, ऐसा नहीं होगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलेगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन।
अब जो तीसरा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में तीसरा टाइप है दैट इज इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर जो होगा बच्चों उसको अपन आई, कैपिटल आई या कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर को अपन कैपिटल आई या कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब एक छोटा सा टास्क आपको दूंगा, छोटा सा टास्क आप सभी के लिए, होमवर्क के लिए एक छोटा सा टास्क है। क्या यार, चलो ये तो समझ में आता है कि होल नंबर को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया, क्यों? क्योंकि ये डब्ल्यू से चालू हो रहा है। इंटीजर को आई से रिप्रेजेंट किया क्योंकि ये आई से चालू हो रहा है। इसको जेड से क्यों रिप्रेजेंट किया, क्या मतलब होता है जेड का, ये आपको सोच कर आना है। सोच कर क्या, सर्च करके आना है। पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो सर्च करके आना कि इंटीजर को जेड से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका टास्क है। क्या टास्क है? जेड से इंटीजर को क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, है ना भाई? व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिख रहा हूं यार, है ना, समझ में आ जाएगा ना। ये व्हाट्सएप लैंग्वेज तो होती है। जेड से इंटीजर को क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका टास्क है, सोच कर आना है। ठीक है, अब आगे चलिएगा। अब बच्चों इंटीजर क्या होंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब इंटीजर से पहले अपन किसकी खोज कर चुके हैं? सर इंटीजर से पहले हमने नेचुरल नंबर की खोज कर ली, इंटीजर से पहले हमने होल नंबर की खोज कर ली। अब इंटीजर में क्या क्या नंबर आएंगे? अब देखो इंटीजर के अंदर सारे के सारे होल नंबर तो आएंगे ही आएंगे। अब अगर होल नंबर आ गए तो नेचुरल नंबर ऑटोमेटिकली आ गए। ठीक है, तो अब इंटीजर ने क्या बोला, ध्यान से सुनना। जिस भी मैथमेटिशियन ने इंटीजर के बारे में बताया था उसने क्या बोला कि चलो ठीक है, आपने होल नंबर फाइंड आउट कर लिए, बहुत अच्छी बात है, बट यहां पर अगर मैं इस वन के आगे माइनस साइन लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा? -1। तो -1 भी कोई एक नंबर होगा। अगर मैं इस 2 के आगे माइनस साइन लगा दूं तो -2 भी एक नंबर होगा। अगर मैं इस 3 के आगे माइनस साइन लगा दूं तो -3 भी एक नंबर होगा। यहां -4 और ये चलता जाएगा। अरे हाँ के, तो यानी इंटीजर की खोज कैसे हुई कि अपन ने इससे पहले जीरो को भी खोज लिया था, नेचुरल नंबर को भी खोज लिया था, फिर कोई मैथमेटिशियन आए, उन्होंने बोला यार 1 है तो -1 भी है, 2 है तो -2 भी है, 3 है तो -3 भी है, 4 है तो -4 भी है। यानी उन्होंने क्या बोला कि नेचुरल नंबर, ये सारे नेचुरल नंबर थे यहां से लेकर यहां तक। फिर उन्होंने बोला यहां पर आ गया जीरो, जीरो की खोज सेकंड नंबर पे हुई, तभी होल नंबर बना। फिर उन्होंने क्या किया, जितने भी नेचुरल नंबर थे ना उसके आगे उन्होंने माइनस साइन लगा दिया, और इस पूरे सेट को, यानी नेचुरल नंबर, जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, इस पूरे सेट को उन्होंने नाम दे दिया किसका? इंटीजर का। इस पूरे सेट को किसका नाम दे दिया? इंटीजर का। अब तो ध्यान से सुनना, इसके बीच में कई बार बच्चे सोचते हैं सर पॉइंट वाले नंबर भी होंगे। नहीं भाई, इसमें कोई भी पॉइंट वाला नंबर नहीं है, सारे परफेक्ट नंबर है। 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, -1 -2 -3 इस साइड वाले नंबर। समझ में आ गई बात? अरे हाँ के ना, क्लियर? तो यानी जो आई या जेड होगा, आई से रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, तो वो किसके बराबर होगा? सर यहां माइनस इंफिनिटी से कहीं चलता आ रहा होगा, यहां आएगा -3 -2 -1 और फिर 0 1 2 3 और ये सर आगे चलता जाएगा। इस पूरे सेट को नाम दे दिया गया किसका? इंटीजर का। समझ में आ गई बात? कितने बच्चों को इंटीजर समझ में आ गया? एक बार लिखो, हाउ मेनी ऑफ यू जिसको ये पता चल गया कि इंटीजर क्या होते हैं? जल्दी बता दो, बताओ यार फटाफट से। चले, अब सुनना बच्चों ध्यान से, एक छोटी सी बात। एबीसी इंटीजर के अंदर जो ये बच्चों 1 2 3 अप टू सो ऑन है ना, ध्यान से सुनना, जो ये 1 2 3 अप टू सो ऑन है, इसको अपन बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। इसको बोलते हैं अपन पॉजिटिव इंटीजर्स, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन आई प्लस से। आई के ऊपर ऐसे प्लस का साइन बना देंगे, क्योंकि बच्चों ये क्या है? पॉजिटिव है। ये क्या? पॉजिटिव। तो अभी एक स्टेटमेंट बोलने वाला हूं, ट्रू या फॉल्स में जवाब देना है। कैन वी से दैट, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, कैन वी से दैट ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स? दिमाग लगाओ। जो ये 1 2 3 4 अप टू सो ऑन है, इसको बोलते हैं आई प्लस, यानी पॉजिटिव इंटीजर। कैन वी से दैट जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं वो सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं? बता भाई, तेरे से पूछ रहा हूं, बता जल्दी। अरे हाँ के ना यार, यार ये नेचुरल नंबर तो है, ये नेचुरल नंबर तो है, यानी जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है वो अपने आप में क्या है? नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो बच्चों पॉजिटिव इंटीजर का दूसरा नाम नेचुरल नंबर भी होता है। ये कहानी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए दिमाग में चीजें। ठीक है, अब आगे चलो।
अब बच्चों जो ये -1 -2 -3 यानी इस साइड वाले जो नंबर होंगे, जो नेगेटिव वाले होंगे, तो क्या नाम होगा इनका? दिमाग लगाओ। इनको बोल रहा था पॉजिटिव इंटीजर, इनको क्या बोलूंगा? अरे इनको क्या बोलूंगा, जल्दी बता। अरे अरे बता भाई, इतनी देर लगती है क्या? ये हो गए पॉजिटिव इंटीजर, इस साइड वालों को क्या बोलूंगा? पॉजिटिव का उल्टा नेगेटिव। अरे हाँ कि ना, इनके आगे क्या लग गया सर? नेगेटिव लग गया। ठीक है, तो इनका क्या नाम होगा सर? इनका नाम होगा नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स। इसको रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों अपन किससे? आई माइनस से। आई के ऊपर ऐसे माइनस का साइन लगा दो, आई के ऊपर ऐसे माइनस का साइन लगा दो। ठीक है ना? अरे यार तुम्हारे कमेंट रुक गए भाई, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड बच्चों। चलो जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आगे आ जाओ। ये नेगेटिव इंटीजर हो गए। ठीक है, क्या मैं नेगेटिव इंटीजर को ये भी बोल सकता हूं क्या? नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। दिमाग लगाओ, नेगेटिव इंटीजर्स को क्या मैं नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स भी बोल सकता हूं क्या? दिमाग लगाओ, जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं उसको क्या मैं नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर भी बोल सकता हूं क्या? अरे हाँ भाई, नेगेटिव इंटीजर क्या है? नेचुरल नंबर के आगे माइनस साइन लगा दिया, नेचुरल नंबर के आगे माइनस साइन लगा दिया। ठीक है, तो ये अपने आप में क्या होंगे? नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब आगे चलो। अब एक बात सुनना बच्चों ध्यान से, बीच में एक ये बच गया जीरो, ये छोटू सा बच गया, ये जीरो बच गया यार बीच में छोटू सा। यार ये जीरो क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव? जल्दी बताओ। दिस जीरो इज पॉजिटिव और नेगेटिव? सर ये तो ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, आज तक कहीं लिखा देखा +0, कहीं पर लिखा हुआ देखा -0? नहीं देखा ना बच्चों। जो जीरो होती है, जीरो का नाम होता है नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। याद रखना, जीरो को अपन क्या बोलते हैं? नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर। यानी ये ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर, ये अपन जीरो को बोलते हैं। ठीक है, अब एक कहानी हो रहा है, उसको भी ध्यान से सुनना। एक कहानी हो रही, अगर बच्चों मैं आपसे ये पूछूं, देखो यार 0 1 2 3 4 अप टू सोन, इस पूरे कलेक्शन को अपन क्या नाम देंगे? सोचो, जो ये 0 1 2 3 4 अप टू सोन है, इसको क्या नाम देंगे? अब देखो यार, इसको ना तो तुम पॉजिटिव का नाम दे सकते, अभी नहीं दे सकते ना पॉजिटिव का नाम। क्यों? क्योंकि सर पॉजिटिव में जीरो तो आएगा ही नहीं ना। आप इसको नेगेटिव बोल सकते, तो इसको क्या बोल सकते हैं? होल नंबर बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं होल नंबर। बट होल नंबर के अलावा इसका एक नाम हो रहा है, क्या? ध्यान से सुनो यार, ये सारे इंटीजर थे, ध्यान से सुनिएगा, ये सारे के सारे क्या थे? इंटीजर थे, है ना? अब इस सारे इंटीजर में से मैंने किसको हटा दिया? नेगेटिव वालों को। किसको हटा दिया? नेगेटिव वालों को। ध्यान से सुनना, ये सारे इंटीजर थे, इसमें से मैंने नेगेटिव वालों को हटा दिया, तो क्या बचा सर? 0 1 2 3 4 अप टू सोन बचा। तो इसका नाम पता है क्या होता है? इसका नाम होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स यानी ऐसे इंटीजर जो नेगेटिव नहीं है। दिमाग लगाओ, कितने बच्चे इस बात से अग्री करते हैं कि सर इसको नॉन नेगेटिव इंटीजर बोल सकते हैं? सोच लो यार, मैंने जितने भी इंटीजर थे उन सब में से नेगेटिव वालों को हटा दिया, तो यार ये क्या बचे? नॉन नेगेटिव, यानी जो नेगेटिव नहीं है। सोच लो जल्दी से। अग्रीड? बहुत बढ़िया। अब कैन वी से दैट ये जितने भी नॉन नेगेटिव इंटीजर हैं, इनका दूसरा नाम मैं होल नंबर भी बोल सकता हूं? अरे सोचो यार, जितने भी ये नॉन नेगेटिव इंटीजर हैं, इनका दूसरा नाम मैं होल नंबर भी बोल सकता हूं। अरे यार ये होल नंबर तो है, तो याद रखना बच्चों, होल नंबर का दूसरा नाम क्या होता है? नॉन नेगेटिव इंटीजर। लिख भी सकते हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर बोल दो, या इनका दूसरा नाम होल नंबर भी होता है। होल नंबर भी होता है। समझे नहीं समझे? क्लियर है? ठीक है, अब आगे चलो। अब एक चीज और, अब किसी के मन में एक सवाल आ रहा होगा, अरे सर ऐसे कैसे, ऐसे नहीं जाने देंगे आपको। सर अगर जीरो में इन नेगेटिव नंबर को इंक्लूड कर लिया तो? अगर मैं आपसे यह पूछ लूं कि 0 -1 -2 -3 अप टू सोन, सर इसका क्या नाम देंगे? जल्दी बता। अरे बता यार फटाफट से, तू खुद से बता यार। पहले मैंने बात करी थी 0 1 2 3 4 अप टू सोन, इसको बोला था नॉन नेगेटिव इंटीजर।
अगर मैं बात करूं 0 -1 -2 -3 अप टू सो, यानी इस साइड वाले, इसको क्या बोलेंगे? नॉन पॉजिटिव। बहुत बढ़िया। क्या बोलेंगे इसको? नॉन पॉजिटिव इंटीजर। क्यों? क्योंकि सर आपने क्या किया, पूरे इंटीजर्स में से पॉजिटिव वाले को हटा दिया, सारे इंटीजर्स में से पॉजिटिव वालों को हटा दिया, तो क्या बचा? 0 -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो बच्चों इसका नाम क्या होगा? नॉन पॉजिटिव इंटीजर, यानी ऐसे इंटीजर जो पॉजिटिव नहीं है। तो बच्चों ये कहानी थी सारे इंटीजर्स की। एक बार जल्दी से बता दो, अगर पूरी कहानी समझ में आ गई तो यस लिख दो, जल्दी से यस लिख दो यार, अगर पूरी कहानी समझ में आ गई। फिर उसके बाद ट्रू फॉल्स खेलेंगे थोड़ा। समझ में आया क्या? ट्रू फॉल्स खेलें? आ जाओ, ट्रू फॉल्स खेलते हैं। ये बताओ यार, कैन वी से दैट ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स? ट्रू या फॉल्स में जवाब देना है। ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। आंसर आएगा ट्रू। आंसर आएगा ट्रू। कैसे यार? देखो सारे के सारे नेचुरल नंबर यहां बैठे हैं, देखो सारे के सारे नेचुरल नंबर यहां पर बैठे हैं, तो बच्चों सारे नेचुरल नंबर इंटीजर के अंदर बैठे हैं, मतलब सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या होंगे? इंटीजर होंगे। ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, अब इसका उल्टा, कैन वी से दैट ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर? दिमाग लगाओ, दुनिया में जितने भी इंटीजर हैं वो सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं। ट्रू होगा फॉल्स होगा? सोचो। ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर, ट्रू या फॉल्स? दिमाग लगाओ यार जल्दी से। आंसर विल बी फॉल्स। आंसर क्या आएगा बच्चों? फॉल्स आएगा। कैसे? क्योंकि सर इंटीजर तो सर -1 -2 -3 भी है सर, इंटीजर तो 0 भी है, बट सर ये नेचुरल नंबर तो नहीं है। तो इसलिए बच्चों ये स्टेटमेंट क्या होगी? ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। ठीक है, अगला ट्रू फॉल्स, ध्यान से सुनिएगा। कैन वी से दैट ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स? दुनिया में जितने भी होल नंबर हैं वो सारे के सारे इंटीजर हैं। सोच लो, ट्रू या फॉल्स में जवाब देना है। ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। आंसर विल बी ट्रू। क्यों? क्योंकि सर देखो सारे के सारे होल नंबर यहां बैठे हैं यार, देखो 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, सारे होल नंबर यहां बैठे हैं, यानी जितने भी होल नंबर होंगे वो सारे के सारे इंटीजर होंगे। ठीक है, आगे चलो, अगली स्टेटमेंट। इसका उल्टा, ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर्स। दुनिया में जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे होल नंबर हैं। ये स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स होगा? बताओ। दुनिया में जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे होल नंबर होंगे। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? आंसर आएगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि सर इंटीजर्स में तो सर -1 -2 -3 भी है सर, क्या ये होल नंबर है? नहीं है। बात समझ में आ गई बच्चों? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट फोर्थ टाइप लिखिएगा, फोर्थ क्लासिफिकेशन लिखिएगा, दैट इज रैशनल नंबर्स। 1 सेकेंड। हाँ बच्चों, फोर्थ क्लासिफिकेशन लिखिएगा, दैट इज रैशनल नंबर्स। बच्चों रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं अपन क्यू से। रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं अपन क्यू से। ठीक है, अब आपके लिए एक टास्क और है ना? एक टास्क तो मैंने पहले दिया था आपको, क्या? इंटीजर्स को जेड से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब अगला टास्क ये है कि आपको ये सोचकर आना है, अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो सोचना है या सर्च करना कहीं से, क्या कि क्यू से रैशनल नंबर को क्यों रिप्रेजेंट करते हैं। क्यू से रैशनल नंबर को क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, ये सोचकर आना बच्चों आपको। ठीक है, चलेगा। आ जाओ, रैशनल नंबर क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। देखो रैशनल नंबर में इसकी जो डेफिनेशन है ना वो इस वर्ड में ही छुपी हुई है। रैशनल नंबर की, रैशनल की डेफिनेशन इस वर्ड में ही छुपी हुई है। देखो यार, रैशनल में एक वर्ड छुपा हुआ है, रेशियो। एक वर्ड छुपा हुआ है यहां पर, रेशियो। ठीक है, तो इसका मतलब जो रैशनल नंबर है ना उसका रिलेशन रेशियो से है ना? इस वर्ड में ही छुपा हुआ है ना रेशियो, यानी रैशनल नंबर का जो रिलेशन है वो रेशियो से है, यानी ये किन्हीं दो नंबर का रेशियो होगा।
और इसकी डेफिनेशन भी कुछ ऐसी ही है। लिखो डेफिनेशन, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन होती है? डेफिनेशन होती है द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड in the form of P by Q, where P and Q are integers, and Q not equal to 0। ऐसे नंबर जिनको आप P by Q फॉर्म में लिख सको, जहां पर P और Q इंटीजर्स हो एंड Q नॉट इक्वल टू 0 हो। फटाफट से डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर इसको समझाता हूं। जल्दी से लिख लो यार फटाफट से एवरीवन गाइस। भैया चैट में बहुत सारे बालक हैं, इसलिए चैट बार बार रुक जा रही है। हाँ, कुछ बच्चों ने क्यू का मतलब सही बताया है ना। जिसको नहीं पता वो कल बता देना, कोई बात नहीं। हाँ भाई, अब ध्यान से सुनो बच्चों, मैंने क्या बोला था? रैशनल नंबर का जो मीनिंग है वो इस वर्ड में ही छुपा है। रैशनल नंबर का जो मीनिंग है वो इस वर्ड में ही छुपा है। क्या? रेशियो। यानी ये किन्हीं दो नंबर का रेशियो होता है। ठीक है, तो बच्चों डेफिनेशन क्या है? द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, यानी जिसको आप पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सके, जहां पर कंडीशन सुनो, पी और क्यू क्या होने चाहिए? इंटीजर। ये दोनों इंटीजर होने चाहिए और डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो क्या किसी चीज को जीरो से डिवाइड कर सकते हो? नहीं कर सकते। ठीक है, तो बच्चों इसलिए डिनोमिनेटर क्या होगा? नॉट इक्वल टू जीरो। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो याद रखना बच्चों, रैशनल नंबर होते हैं पी बाई क्यू फॉर्म के नंबर, जहां पर पी और क्यू दोनों क्या हो? इंटीजर हो, और आपका क्यू क्या है? नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, आप कुछ एग्जांपल इसके करवाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बात करी 2/3, क्या ये एक रैशनल नंबर होगा? क्या दिमाग लगाओ, क्या 2/3 एक रैशनल नंबर है? आंसर आएगा यस। चेक करो, पी बाई क्यू फॉर्म है सर, बिल्कुल है। क्या पी इंटीजर है सर? दो एक इंटीजर होता है। क्या क्यू इंटीजर है? बिल्कुल है। क्या क्यू जीरो के बराबर है? क्या नहीं है। 3 जीरो के बराबर थोड़ी होता है। ठीक है, तो इसलिए बच्चों ये भी आपका एक रैशनल नंबर होगा। आगे बात करते हैं अपन। जैसे मैंने बात करी -1/3 की, क्या ये आपका एक रैशनल नंबर होगा? क्या? चलो चेक करते हैं। पी बाई क्यू फॉर्म है, बिल्कुल है। ये कंडीशन चेक करो आप तो, पी बाई क्यू फॉर्म है, बिल्कुल है। पी और क्यू इंटीजर है क्या? पी की वैल्यू -1, -1 इंटीजर है, बिल्कुल है। क्यू की वैल्यू कितनी है? 3 एक इंटीजर है। उसके बाद क्या डिनोमिनेटर में जीरो है? नहीं है। तो इसलिए बच्चों ये क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहां पर 3 की, क्या 3 एक रैशनल नंबर है? क्या सोचो, क्या 3 एक रैशनल नंबर है? क्या? अरे यस और नो, बताओ बता भाई, बता बता, तेरे से पूछ रहा हूं, जल्दी बता। क्या 3 एक रैशनल नंबर है क्या बालको? जल्दी से बता दो। क्यों है? चलो यस बोला बहुत सारे बालकों ने, क्यों है? अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बच्चों ध्यान से सुनो, कई बार बच्चों को ना इसको देखकर ये नहीं समझ में आता यार ये पी वाई क्यू है या नहीं है। अभी तो ये पी बाई क्यू नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा तो ये मतलब थोड़ी है कि हम नहीं बना सकते, बना सकते हैं। कैसे? अगर इस 3 को मैं डिवाइड बाय 1 लिख दूं, क्या 3 की सेहत पे कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा यार। यार 3/1 भी तो 3 के बराबर ही होता है। यानी जब मैंने इसके डिनोमिनेटर में 1 लगा दिया, ये बुरा नहीं मानेगा, ये बोलेगा कोई फर्क नहीं पड़ रहा मुझे, तुम डिनोमिनेटर में 1 लगाओ या ना लगाओ। ठीक है, बट अपना काम बन गया। कैसे? देखो पी बाई क्यू फॉर्म बन गई। पी कितना है? 3, क्यू कितना है? 1, दोनों क्या हो गए? इंटीजर। क्या डिनोमिनेटर में जीरो है? क्या नहीं है। तो बच्चों इसलिए ये क्या होगा? आपका एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है, आगे चलेगा। अगर मैं बात करूं यहां पर -2, सर क्या -2 एक रैशनल नंबर है? क्या बिल्कुल है। कैसे? सर इसके डिवाइड में भी 1 लगा दो, -2 भी इंटीजर 1 भी इंटीजर, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं है। आगे चलेंगे। अगर मैं बात करूं जीरो की तो, अरे सोचो यार, यार जीरो बता, बता जीरो जल्दी, जीरो बता दे। जीरो इज एन रैशनल नंबर और नोट? जीरो इज अ रैशनल नंबर और नोट? सोचो। अरे सेम वही चीज यार, जीरो के डिवाइड में 1 लगा दो यार। 0/1 क्या होता है सर? 0/1 जीरो होता है सर। 0/1 क्या होता है? जीरो, यानी जीरो की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब चेक करो, पी बाई क्यू फॉर्म है सर, बिल्कुल है। जीरो इंटीजर है सर, बिल्कुल जीरो एक इंटीजर है। 1 इंटीजर है, बिल्कुल है। क्या डिनोमिनेटर में जीरो है? नहीं है। बात समझ में आ गई? तो बच्चों 0/1 क्या होगा? यानी जीरो रैशनल नंबर होता है। जीरो रैशनल नंबर होता है। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। पी बाई क्यू बन रहा है,
पी और क्यू दोनों इंटीजर हैं, डिनोमिनेटर में 0 है क्या? नहीं है। चलें अब एक एग्जांपल और, क्या √2 रैशनल नंबर है क्या? क्या √2 रैशनल नंबर है क्या? सोचो यार, √2 इज रैशनल और नॉट? दिमाग लगाइएगा। यस और नो? आंसर विल बी नो। सर ऐसा क्यों? बच्चों देखो √2 जो है, चलो मैं इसको p/q बना लेता हूं, मैंने इसको √2/1 लिख दिया। क्या लिख दिया? √2/1 है ना, लिख दिया √2/1। चलो p/q फॉर्म तो बन गई, दिक्कत कहां आई है ये बताओ, दिक्कत कहां आ रही है? p/q तो बन गया, मैंने डिवाइड बाय 1 लगा दिया, दिक्कत कहां आई? सोचो जल्दी से, कहां जाके दिक्कत आएगी? √2 को मैंने p/q तो लिख दिया, मैंने इसको √2/1 लिख दिया, दिक्कत कहां आ गई? बिल्कुल सर, ये जो √2 है ना सर, ये इंटीजर नहीं है सर, क्योंकि आपने बोला ये तीनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए सर। सर यहां पर p और q क्या है? इंटीजर। बट क्या सर आपको यहां इंटीजर दिख रहा है? p नहीं दिख रहा भाई, q तो इंटीजर है बट p इंटीजर नहीं है, इसलिए बच्चों ये आपका रैशनल नंबर नहीं होगा। रैशनल नंबर अगर नहीं है ना तो आगे जाके पढ़ाऊंगा तुम्हें, अभी नहीं, आगे जाके पढ़ाऊंगा। अगर कोई नंबर रैशनल नहीं है ना तो उसको पता क्या बोलते हैं? इररेशनल। ये नंबर इररेशनल की कैटेगरी में आता है, आगे जाके पढ़ाऊंगा। ये मत सोचो अरे सर आपने तो इसी में निपटा दिया, ऐसा नहीं होगा। इररेशनल नंबर अपन अलग जाके पढ़ेंगे, ये तो मैंने एग्जांपल लिया इसलिए समझा दिया, इररेशनल नंबर होता है ये, वैसे अपन अलग से पढ़ेंगे इररेशनल की कहानी। ठीक है, कितने बच्चों को रैशनल नंबर क्लियर है? एक बार लिख दो क्लियर चैट बॉक्स में जल्दी से। हाउ मेनी ऑफ यू जिसको रैशनल नंबर की कहानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है कि सर हाँ रैशनल नंबर अब हम पहचान लेंगे क्या होता है? जल्दी से फटाफट से बता दो यार, रैशनल नंबर की कहानी कितने बच्चों को क्लियर हो चुकी है? ठीक है, चलो ट्रू फॉल्स खेलते हैं फटाफट से, जल्दी जल्दी से जवाब देना है ना, फटाफट से। कैन वी से दैट ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स? ट्रू या फॉल्स? ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, दिस इज ट्रू या फॉल्स? एक बच्चा बोल रहा सर हमारा सिलेबस कब कंप्लीट होगा? सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारे एग्जाम से पहले, तुम्हारे एग्जाम से पहले कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, डीपीपी मिलेगी भाई, डेली मिलेगी। हाँ, दुनिया में जितने भी नेचुरल नंबर है ना वो सारे के सारे रैशनल नंबर हैं। कैसे यार? नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। अब रैशनल बनाना है, एक काम करो सबके डिवाइड में 1 लगा दो, सबके डिवाइड में 1 लगा दो। 1 से डिवाइड करने से क्या नेचुरल नंबर बुरा मानेंगे? नहीं मानेंगे, बट अपना काम बन जाएगा। कैसे? p/q बन जाएगा, p और q इंटीजर, q नॉट इक्वल टू 0। यानी दुनिया में जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो सारे के सारे बच्चों क्या होंगे? रैशनल नंबर होंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दूसरी चीज, कैन वी से दैट, दूसरा क्वेश्चन आ गया, पहले का आएगा ट्रू। सेकंड क्वेश्चन, ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर? ट्रू या फॉल्स में जवाब दे। दुनिया में जितने भी होल नंबर है ना वो सारे के सारे रैशनल नंबर हैं। दिमाग लगाओ, दुनिया में जितने भी होल नंबर हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर हैं। बिल्कुल यार, होल नंबर क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, सबके डिवाइड में 1 लगा दे तो p/q फॉर्म बन गई। p और q इंटीजर, डिनोमिनेटर 0 नहीं है, तो वो क्या हो गए? सारे के सारे रैशनल हो गए। अगला क्वेश्चन, कैन वी से दैट ऑल इंटीजर्स, दुनिया में जितने भी इंटीजर हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर हैं? सोच ले, तीसरा क्वेश्चन आ चुका है, तीसरा सवाल, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर? ट्रू या फॉल्स में जवाब देना है जल्दी से। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, दिस इज ट्रू या फॉल्स? आंसर विल बी ट्रू। कैसे? जितने भी इंटीजर है ना, जितने भी इंटीजर है सबके डिवाइड में 1 लगा दो, जितने भी इंटीजर है सबके डिवाइड में 1 लगा दो, p/q बन गया, p और q इंटीजर, डिनोमिनेटर 0 नहीं है, मतलब वो क्या होंगे? आपके रैशनल नंबर होंगे। अब एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं, एक ही सवाल पूछूंगा, क्या? अगर मैं इन तीनों सवालों का आपसे उल्टा पूछूं, अगर मैं इन तीनों सवालों का आपसे उल्टा पूछ लूं, क्या? कैन वी से दैट ऑल रैशनल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स? कैन वी से दैट ऑल रैशनल नंबर्स आर इंटीजर्स? कैन वी से दैट ऑल रैशनल नंबर्स आर होल नंबर? इन तीनों सवालों का जवाब बताओ क्या आएगा? ऑल रैशनल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, ऑल रैशनल नंबर्स आर इंटीजर्स, ऑल रैशनल नंबर्स आर होल नंबर्स। आंसर क्या आएगा? फॉल्स। आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि सर रैशनल नंबर तो सर 2/3 भी है, सर रैशनल नंबर तो 2/3 भी है। क्या 2/3 नेचुरल नंबर है? नहीं है। क्या 2/3 होल नंबर है? नहीं है। क्या 2/3 इंटीजर है? नहीं है। समझे नहीं समझे? क्लियर कहानी? ठीक है, अगला टॉपिक फटाफट से डाल लीजिए।
रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स, रैशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है, दो नंबर के बीच रैशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे वो तरीका अपन सीखेंगे। ठीक है, आज की क्लास का टाइम हो चुका है, वरना आज मुझे ये टॉपिक भी करवाना था, बट कोई बात नहीं, अगली क्लास में अपन इसको कवर कर रहे होंगे। हेडिंग डाल के छोड़ दो, हेडिंग डाल के छोड़ दो, रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स, हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए। बच्चों आज वाली डीपीपी में ना आपको इसके सवाल भी देखने को मिलेंगे, हो जाए तो अच्छी बात है, तुमने स्कूल वगैरह में पढ़े हो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, छोड़ देना, जब मैं परसों करवा दूंगा ना ये वाला टॉपिक तब हो जाएंगे आपसे। हाँ, आज वाली डीपीपी में शायद आपको इसके सवाल भी देखने को मिले, क्योंकि मुझे लग रहा था ये वाला टॉपिक हो जाएगा, बट टाइम हो चुका है इसलिए नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए बच्चों इसके सवाल अगर दिखे तो बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बने तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, परसों जब करवा दूंगा उसके बाद बन जाएंगे। ठीक है ना, तो होमवर्क लिख लो, होमवर्क विल बी डीपीपी नंबर 2 आज अपलोड हो जाएगी, कर लेना बच्चों। ठीक है ना, होमवर्क विल बी डीपीपी नंबर, चलेगा। इसी के साथ इस क्लास को अपन एंड करते हैं, मिलेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल गाइस, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।